व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च। ठीक है, तो जो ये मार्केट रिसर्च कंपनीज हैं, बेसिकली कौन कौन से एरियाज हैं जिस पर कंपनीज थर्ड पार्टी मार्केट रिसर्च कंपनीज को ऑफर करती हैं, या कंसल्टेंट्स को ऑफर करती हैं, या रिसर्चर को ऑफर करती हैं। तो कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जो जिसमें कंपनीज काम करना पसंद करती हैं, ठीक है, या प्रेफर करती हैं कि वो वहां पर ऑनलाइन मार्केट रिसर्च करवाएं। तो दीज आर द एरियाज। फर्स्ट इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिसर्च। ठीक है, कि कस्टमर जो हमारा है वो कितना सेटिस्फाई है, या उसके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है, या किन किन पैरामीटर्स को वैल्यू कंसीडर करता है ना। तो परसीव्ड मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर, योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू टू योर कस्टमर। तो बेसिकली वो परसीव्ड वैल्यू क्या है, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो सेटिस्फेक्शन को गवर्न करते हैं, लीड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको कह सकते हैं मैप करने के लिए आप ऑनलाइन रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एरिया दैट यू नीड टू फोकस इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिसर्च। ठीक है, दूसरा है आपका न्यू प्रोडक्ट रिसर्च। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जाते हैं, ठीक है, तो आप पहले क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसको मार्केट में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, जिसे टेस्ट मार्केटिंग बोलते हैं। और उसके बाद आप जो है एक कॉमर्शियल प्लांट लगा करके उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं लार्ज स्केल में। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट बनाने से अब देखिए आजकल क्या है कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी किसी भी तरीके से लूज नहीं करना चाहते। जो आपका स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ है, वो कोर कॉम्पिटेंसी में लगा रहे, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो नए प्रोडक्ट के लिए कि मैं कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में लाऊं, या कस्टमर कौन सा नया प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन रिसर्च यूज करते हैं, या जो मार्केट रिसर्च एजेंसीज हैं उनको हम कांटेक्ट करते हैं कि यू मे डू न्यू प्रोडक्ट रिसर्च फॉर माय कंपनी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इमर्जिंग एरिया नाउ अ टाइम, है ना, आज के टाइम में। तो ऑनलाइन रिसर्च के लिए नेक्स्ट इज द अंडरस्टैंड द ब्रांड लॉयल्टी, है ना। ब्रांड लॉयल्टी क्या है कि किस तरीके से कस्टमर को लॉयल बनाया जाए। अब आप देखिए जैसे कार्स वगैरह में अभी आजकल स्कीम्स निकलती है ना। ठीक है, तो स्कीम में क्या है कि आप कोई भी पुरानी कार अगर आपके पास है, किसी भी ब्रांड की है, ठीक है, तो वो आप किसी भी दूसरे ब्रांड की कार अगर परचेज कर रहे हैं तो भी आप वहां पर कह सकते हैं कि एक्सचेंज बोनस देते हैं। ठीक है, एक्सचेंज बोनस के अलावा वो लॉयल्टी बोनस भी देते हैं। तो लॉयल्टी बोनस क्या है कि अगर आप सेम ब्रांड की कार, जैसे मारुति की आप कार यूज कर रहे हैं सालों से, और उसके बाद आप इसी मारुति में ही आप दूसरे सेगमेंट की कार देखना चाहते हैं, तो जो लॉयल्टी बेनिफिट है वो किस में दिया जाएगा कि अगर आपने मारुति की कार ही रिप्लेसमेंट में एक्सचेंज में दी है, ठीक है, तो आपको लॉयल्टी बोनस भी दिया जाएगा। तो दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंड द ब्रांड लॉयल्टी, है ना। तो ब्रांड लॉयल्टी के फैक्टर को समझने के लिए किस किस तरीके से कस्टमर को लॉयल बनाया जाए, ठीक है, कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के अलावा किसी और कंपनी की तरफ स्विच ही ना करे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ऑनलाइन रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, जैसे इजी रिटर्न पॉलिसी, है ना, किसी भी तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इजी ईएमआई ऑप्शंस, नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस, तो ये सब क्या है, जनरली अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड लॉयल्टी। तो किस तरीके से ब्रांड की लॉयल्टी को बढ़ाया जाए, है ना, जो कंज्यूमर है उसको लॉयल बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रिसर्च। आज के टाइम में एम्प्लॉय इज द की ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन को जो कह सकते हैं ना, कॉस्ट फोकस एरा था, तो उस टाइम पर एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, और उससे स्पेशलाइज काम ही कराए जाते थे। अब आज के टाइम में क्या है, एनरिच काम कराए जाते हैं, टीम में आप वर्क करवाते हैं, नए नए टास्क देते हैं, चैलेंजिंग टास्क देते हैं। ठीक है, उनको ट्रेन करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि उनको अच्छे पेमेंट ऑप्शंस वो सब भी देते हैं। इसके अलावा आप उनके लिए कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ही उनके रेजिडेंशियल उसका रेजिडेंस का अरेंजमेंट करते हैं। इसके हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह वो सब भी आप डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि एम्प्लॉय इज एन एसेट टू यू, है ना। जितना आप उससे डेडिकेटेड काम कराना चाहते हैं उतना ही आपको उसे फैसिलिटी देनी पड़ेगी, उतना ही आपको उसे एंगेज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको सेटिस्फेक्शन जो पैरामीटर्स हैं उन पर काम करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। एम्प्लॉय की जरूरतों को आप समझिए, तो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत को समझेगा और आपके लिए डेडिकेटेड होकर के काम करेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द टिप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च दैट यू नीड टू कंडक्ट इन दिस एरा।
है ना। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च जो कि कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं, या तो मार्केटिंग रिसर्च कंसल्टेंसी से, या इंडिविजुअल कंसल्टेंसी से, या सम रिसर्चर से। जनरली कुछ इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के साथ भी टाई अप होता है, ठीक है, कंपनीज का, कि मेरे लिए आप ये रिसर्च कंडक्ट करवाइए। तो दीज आर सम ऑफ द की रिसर्च एरियाज जो कि जनरली कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू मे आस्क।